बेटे उर्दू जुबान हमारी वो जुबान है जिसमें सबसे कम अल्फाज उर्दू के हैं। दुनिया में कोई ऐसी जुबान नहीं। देखें, दूसरी जुबानों के लफ्ज एक जुबान में होते हैं, लेकिन कोई 5-10% होते हैं, 2-4% होते हैं। लेकिन उर्दू में ज्यादातर अल्फाज जो हैं वो दूसरी जुबानों के हैं। उर्दू जुबान के अल्फाज बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। यानी यूं समझ लें कि आप कोई भी लुगत उठा के देख लें, उर्दू जुबान का कोई अच्छा सा लुगत उठा के देखें तो उसमें लफ्ज के आगे ये भी लिखा होता है कि ये किस जुबान का लफ्ज है। तो कोई भी सफ़ा आप खोल लें लुगत का तो सबसे कम अल्फाज उसमें आपको उर्दू जुबान के मिलेंगे। ज़्यादातर अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, पुर्तगाली मुख्तलिफ ज़ुबानों के मिलेंगे। तो इसलिए उर्दू में बहुत सी ज़ुबानें आ चुकी हैं। देखें, उर्दू में हिंदी भी आ गई, उर्दू में अरबी भी आ गई, फारसी भी आ गई। उर्दू की यह सिफ्त है कि ये जिस ज़ुबान के साथ राब्ता बनाती है उस ज़बान के लफ्ज़ को अपने अंदर समो लेती है, उसे अपने अंदर ले आती है, यानी कब्जा कर लेती है। और फिर लफ्ज़ जो है वो उर्दू में आके वो उर्दू का ही हो जाता है। हालांकि अब पहले अरबी फारसी के साथ ये हुआ था, अब ये अंग्रेजी के साथ हो रहा है। अंग्रेजी के अल्फाज जो हैं वो बड़ी तेजी से उर्दू जुबान में आ रहे हैं, और जो पुराने बाबे हैं ना उर्दू वाले, वो इस चीज को बड़ा नापसंद करते हैं, यार अंग्रेजी के अल्फाज कैसे आ गए उर्दू में। तो बेटा उसका उसूल ये बनाया गया है कि जिस लफ्ज के मुकाबले में उर्दू का लफ्ज मौजूद है और मशहूर भी है, मौजूद भी है और मशहूर भी है, तो आप अंग्रेजी का लफ्ज उसकी जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर उर्दू का लफ्ज मौजूद नहीं है या अगर मौजूद है तो मशहूर नहीं है। अब देखें, हम बोलते हैं स्कूल। अब स्कूल के लिए उर्दू में लफ्ज मदरसा मौजूद है, लेकिन मदरसे का नाम आते ही हमारे जहन में वो आ जाता है जहां पे कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, इस्लामी तालीम दी जाती है। इसलिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये बेटा दे दें, हो गई यादरी जी। आप सुकून से बैठे जरा, दे दें मुझे। अच्छी बात है, जरा सुकून से बैठे। अब एक दफा पढ़ लें। अच्छा बेटे, तो मदरसे का लफ्ज अगर हम इस्तेमाल करेंगे स्कूल की जगह पे तो लोग समझ लेंगे कि यार ये कोई इस्लामी इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, स्कूल की बात नहीं हो रही। तो इसलिए ऐसे अल्फाज जो उर्दू जुबान में शामिल हो चुके हैं, आम हो चुके हैं, तो उसका जो है हम नहीं, उसको हम जो है ना ज्यादा वो लाने की जरूरत नहीं है। अब देखें, मास्क कोरोना की वजह से बड़ा मशहूर हुआ, मास्क है। अब उसको हम उर्दू में कहें, नहीं जी, इसको आप गिलाफ चेहरा बोलें, गिलाफ चेहरा। तो गिलाफ का लफ्ज जब आता है तो हमारे जहन में खाना काबा और कुरान का कंसेप्ट आ जाता है। यानी जिस कपड़े से हम कुरान पाक को ढांपते हैं या जिस कपड़े से हम खाना काबा को ढांपते हैं वो गिलाफ होता है, कंसेप्ट गिलाफ का आ जाता है। अब गिलाफ है चेहरा, तो क्या चेहरा कुरान के बराबर है या काबे के बराबर है? तो गिलाफ चढ़ाया हुआ है, दैट मीन्स मास्क। उसे हम क्या कहेंगे? मास्क। तो बेटे ये जो लफ्ज चल गए हैं ना उर्दू के अंदर, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जबरदस्ती जो है ना वो ना डालें किसी लफ्ज को। वो बाज बंदे हैं ना, वो अपने आप को बड़ा तलीम याफ्ता जाहिर करने के लिए फिक्रे के अंदर 2-3 अंग्रेजी के लफ्ज जबरदस्ती ठोंस देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल बेटे